मध्य प्रदेश में सड़कों पर घूमने वाले निराश्रित गौवंश को लेकर प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि आज के दौर में स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक खेती बहुत ज्यादा जरूरी है। मध्य प्रदेश में सड़कों पर घूमने वाले निराश्रित गौवंश को लेकर प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि आज के दौरे में स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक खेती बहुत ज्यादा जरूरी है और प्राकृतिक खेती गौवंश के मल मूत्र के बिना संभव नहीं है। ऐसे में सड़कों पर घूमने वाले निराश्रित गौवंश को लेकर सम्मान देते हुए उनका रखरखाव करें और उनके मिलने वाले मलमूत्र का सही उपयोग करते हुए प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़े। आय भी होगी, उससे सड़कों खेतों पर घूमने वाले निराश्रित गौवंश की समस्या का भी हल हो सकेगा। वहीं निराश्रित गौवंश से जुड़े इस मामले पर पूर्व पशुपालन मंत्री और वर्तमान कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव का बयान सामने आया है। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति करती रहती है। जब उन्होंने पहली बार पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी संभाली, उस समय 8,000 से ज्यादा निराश्रित गौवंश को एक दिन में ₹3.32 के हिसाब से दिया जा रहा था, जो कि उनके लिए पर्याप्त नहीं था। ऐसे में उसे बढ़ाते हुए पहली मीटिंग में ही ₹20 प्रति निराश्रित गौवंश प्रतिदिन के हिसाब से व्यवस्था की गई थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उनका संधारण भी नहीं कर रही है। निराश्रित गौवंश के लिए सरकार कोई फंड जारी नहीं कर रही है। पंचायतों में देखने आ रहा है कि लोग गौवंश को खुले में छोड़ देते हैं। इसलिए ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो नहीं करती। देखते हुए पशुधन को सहेजने की बात आपने कही, कृषि मंत्री ने भी सराहा इस बात को। ये बात भी सही है कि जब हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे तो पशुपालन की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। पशुपालन की ध्यान जाएगा तो जो आवारा जो गौवंश की अपन बात करते हैं तो ये भी दिक्कत लोगों को नहीं होगी, क्योंकि जब हम पशुपालन में इंटरेस्ट रखेंगे तो जब दूध निकलेगा और गोबर भी उपयोग आएगा, मूत्र भी उपयोग आएगा, तो आवारा पशुओं की जो समस्या है उससे भी मुक्ति मिलेगी। और कुल मिला के एक अच्छा स्वस्थ शरीर के लिए जो अच्छा भोजन की आवश्यकता है वो प्राकृतिक खेती से ही शुद्ध खाद्यान्न मिल सकता है और कहीं से नहीं मिल सकता। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो भगवान राम और गाय के नाम पर राजनीति करती रही। लेकिन जब मैं पहली बार मंत्री बना तो मैंने जब पहली मीटिंग ली अपने विभाग की, तो उस समय हमारा जो निराश्रित गौवंश था, जो उस समय मध्य प्रदेश में 8,000 निराश्रित गौवंश था, उस समय जो है मैंने ये बात किया था, मैंने ये देखा कि पर कैटल पर डे एक गाय को एक दिन में ₹3.32 दिया जाता था। मुझे लगा, जब मैंने पहली मीटिंग ली तो मुझे लगा कि इतने बड़े भारी भरकम शरीर के जानवर के लिए ₹3.32 में क्या उसका जीवन यापन हो सकता है। मैंने पहली मीटिंग में ही ₹20 पर कैटल पर डे के हिसाब से किया। और मध्य प्रदेश में हमने 3,000 निराश्रित गौवंश के लिए गौशालाएँ बनाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज उनका संधारण भी नहीं कर रही है। वो पूरी तरह जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। निराश्रित गौवंश के लिए कोई फंड नहीं जनरेट करा रहे। वो सारे पंचायतों में गौवंश को लोगों ने, सरपंचों ने छोड़ रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। ये बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो वक्तव्य अच्छा देते हैं, बोलते अच्छा हैं, और उनकी जीभ ही मध्य प्रदेश में राज कर रही है। तो 2023 में क्या कांग्रेस गौवंश को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाकर? ये तो हमारा पहले से ही मुद्दा है। यदि मध्य प्रदेश में 5 साल अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो मध्य प्रदेश में जो रोडों में, गांव में, खेतों पे जो निराश्रित गौवंश घूम रहा है ना, आपको एक भी देखने को नहीं मिलता। और आगे वाले भविष्य में यदि मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट बनती है तो निराश्रित गौवंश, पूरे गौवंश का संधारण होगा। रोड और खेतों में कोई भी निराश्रित गौवंश आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिजली